दोस्तों, निफ्टी 50 ने कल के दिन 25,700 के ऊपर क्लोजिंग दी। तो अब क्या ये आपको 26,000 के लेवल तक जाता हुआ नजर आ सकता है? क्या ट्रेड सेटअप बन रहा है इस वीक? वो सारी चीज़ें जो है जानेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। यहाँ पे काफ़ी बड़ा डिसीजन लिया है जिसका आपको सीधे सीधे स्टॉक प्राइस पे ज़बरदस्त इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो क्या डिसीजन लिया, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा या नेगेटिव देखने को मिलेगा, ये डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे एच के बारे में। एच में कल आपको 3% की गिरावट देखने को मिली। अब वो गिरावट क्यों हुई और क्या आगे भी ये गिरावट जो जारी रहते हुए देखने को मिल सकती है या फिर ये सिर्फ एक टेम्परेरी गिरावट थी, ये जानेंगे। और साथ में ये भी जानेंगे स्टॉक कहाँ तक जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 के ट्रेड सेटअप की। तो इमीडिएट की हडल फॉर निफ्टी 50 इज प्लेस्ड एट 25,800 और 25,700 का लेवल कल जो है क्रॉस कर चुका है। निफ्टी 50 ऊपर क्लोजिंग भी थी। Surpassing and sustaining this level could prepare the index for a move towards 25,900 to 26,000 zone। और एक्सपर्ट्स जो है पिछले कई दिनों से ये कह रहे हैं कि 26,000 के लेवल के जोन तक जा सकता है। पर बीच में आपको गिरावट देखने को मिली है क्योंकि यूएस ईरान टेंशन की वजह से और जियो पॉलिटिकल जो टेंशन तो वो चल ही रहा है, उसके कारण आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलती। पर अब जो है यहाँ पे सही है और ओपन कर सकते हैं डोर ये रिकॉर्ड हाई की तरफ। तो ये जो है काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें इसकी, अब देखिए आप, क्लोजिंग नियरली 0.6% हायर ऑन February 23। तो निफ्टी 50 ने स्टार्ट तो हेल्दी नोट पे किया है, काफ़ी अच्छा स्टार्ट किया था कल मंडे के दिन वीक का। और सारे की मूविंग एवरेजेस है उनसे ऊपर निकल गया है। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि इमीडिएट की हडल है 25,800 पे, जो कि सरपास और सस्टेन करता है इस लेवल को। तो फिर ये फिक्स कर सकता है अपने आप को 25,900 और 26,000 के लेवल तक। ये काफ़ी बड़ा यहाँ पे सपोर्ट है। 25,900 अगर क्रॉस करता है तो काफ़ी बड़ा सपोर्ट है। फिर यहाँ से गिरना थोड़ा सा मुश्किल है जब तक कुछ ज़्यादा ही बड़ी खबर नहीं आ जाए। और अगर ये यहाँ पे सस्टेन नहीं करता, मान लीजिए अगर नीचे जाता है, तो इमीडिएट सपोर्ट है 25,600 के लेवल का। और बिलो दिस लेवल कुड अगेन इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉल टूवर्ड्स द प्रीवियस वीक्स लो। और प्रीवियस वीक्स लो 25,400 के करीब बनाया था। अगर इस लेवल को यहाँ पे तोड़ता है तो वैसे मुझे लगता है कि ये लेवल आपको टूटता हुआ नजर आएगा 25,600 का। अब अगर हम इसके सपोर्ट की बात करें, पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं। देखिए कल 25,713 पे क्लोजिंग दी थी। 25,760 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है, फिर 25,798 का है, फिर 25,860 का है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे काफ़ी सही यहाँ पे रेजिस्टेंस है और मुझे लगता है कि ये रेजिस्ट कर जाएगा इन लेवल्स तक। अब बात कर जाए सपोर्ट की, 25,636 का पहला सपोर्ट है, 25,598 का दूसरा है और 25,536 का यहाँ पे तीसरा है। तो काफ़ी सही है। अब देखिए यहाँ पे अच्छी बात ये है कि RSI वापस से जो है 50 के ऊपर जा चुका है, 51.54। हमने लास्ट वीक देखा था 50 से नीचे आ चुका था, तो निफ्टी में आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही थी। पर अब जो है वापस 50 के पार जा चुका है, तो इसलिए अब बुलिश कैंडल बन रही है विद अपर एंड लोअर शेडोज ऑन द डेली चार्ट्स। और जो निफ्टी का इंडेक्स है वो 10, 20 और 50 डेज 100 डेज EMS के ऊपर है सिंगल सेशन के अंदर। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है और जिसका आपको काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है देखने को मिलेगा। और मेरे ख्याल से अब जो है यहाँ पे आपको 26,000 का लेवल आने वाले दिनों के अंदर जल्दी ही टच होता हुआ नजर आएगा। अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है तो मार्केट अगर सही चलता है तो जल्दी टच करता हुआ नजर आएगा। पर अगर कुछ हो जाता है, ईरान और US के बीच में कुछ हो जाता है, तो आपको डाउनसाइड देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करी जाए, 61,264 का कल क्लोजिंग दी थी। 61,457 पे पहला सपोर्ट है, फिर 61,572 का है और 61,759 का तीसरा सपोर्ट है। रेजिस्टेंस है, अब सपोर्ट की बात करी जाए यहाँ पे 61,084 का पहला है, 69,68 का दूसरा है और 67,82 का यहाँ पे तीसरा सपोर्ट है। तो बैंक निफ्टी भी काफ़ी सही यहाँ पे परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करी जाए यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप स्टॉक्स की, कौन कौन से स्टॉक्स आपको रिटर्न यहाँ से दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप स्टॉक्स में NTPC, IOC, पावर ग्रिड, डॉक्टर रेड्डी, PPCL, सन फार्मा, बजाज फाइनेंस, अशोक लीलैंड, TVS मोटर्स और ओबरॉय रियल्टी। तो ये काफ़ी स्टॉक्स है जिसमें से ज़्यादातर जो है PSU सेक्टर के हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब आपको जो है चाल बनते हुए नज़र आ सकती है ऑयल स्टॉक्स के अंदर। देखिए IOC और BPCL, इनके अंदर आपको तेज़ी बनते हुए देखने को मिल सकती है। क्योंकि देखिए जब भी कुछ
जो होता है 10 सिचुएशन होती है, तो वहाँ पे ऑयल के स्टॉक्स आपको ज़्यादातर भागते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि डिमांड सबसे ज़्यादा इनकी होती है। तो ऐसे में आप जो है इन स्टॉक्स के साथ जा सकते हैं, पर हाँ शॉर्ट टर्म अगर कोई ले रहा है तो थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले 5 से 6% का, ताकि लॉस हो, ज़्यादा लॉस ना हो। अब बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। 1425 पे कल के दिन क्लोजिंग देखने को मिली, 5.6 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 0.39% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया था कल के दिन। बात करी जाए अपडेट की, इसकी अपडेट कुछ ऐसा है कि रिलायंस टू इन्वेस्ट $110 बिलियन टू बिल्ड इंडियाज एआई एंड डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये काफ़ी बड़े अमाउंट को जो है इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, और आने वाले 7 सालों के अंदर ये इन्वेस्टमेंट होगा, तो जिससे आपको काफ़ी तगड़ा इम्पैक्ट देखने मिलेगा। और सभी को पता है आने वाला टाइम एआई का बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है, तो जिसकी ज़्यादा यहाँ पे पकड़ होगी उसको यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। और यहाँ पे देखिए मेंशन भी है 7 years टू डेवलप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये जो मूव है ये एम कर रहा है टू क्रिएट डोमेस्टिक एआई कंप्यूट कैपेसिटी, रिड्यूस कॉस्ट करेगा, एक्सपेंड एआई सर्विस करेगा। अब देखिए कॉस्ट रिड्यूस होगी तो ऑटोमेटिकली कंपनी के जो है प्रॉफिट्स वो बढ़ते हुए नजर आएंगे, जिसका आपको काफ़ी तगड़ा इम्पैक्ट जो है देखने को मिलेगा। और मल्टी गीगावाट जो सेंटर है वो स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी जामनगर में, विद द फर्स्ट 120 मेगावाट फेस एक्सपेक्टेड लेटर दिस ईयर। तो ये काफ़ी तगड़ी चीज़ है, जिसका आपको ज़बरदस्त इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि स्टॉक रिलायंस का यहाँ से आपको जल्दी जो है डबल होता हुआ भी नज़र आए, यानी कि 2 गुना प्राइस। अभी 1500 के आसपास चल रहा है, हो सकता है 3000 के लेवल आपको जल्दी टच करता हुआ भी नज़र आए। तो मेरे ख्याल से तो स्टॉक में जो है बाइंग करके चला जा सकता है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एचएएल के बारे में बात करते हैं। 4025 पे कल के दिन क्लोजिंग देखने को मिली, 145 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 3.48% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। 3.5% की अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। बात करी जाए अपडेट की इसमें, तो 3% तक ये गिरता हुआ नजर आया, क्योंकि तेजस फाइटर जेट क्रैशेस ड्यूरिंग ट्रेनिंग शॉट। और यहाँ पे जो है एचएल ने बाद में कंफर्म किया था कि माइनर कोई ग्लिच था, पर तब तक देर हो चुकी थी। इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे बिकवाली चालू कर दी थी। आप सभी को ध्यान है यहाँ पे थोड़े टाइम पहले 7 जनवरी को भी एक जो है फाइटर जेट क्रैश हुआ था, और उसी के कारण यहाँ पे जो है अभी जो खबर निकल के आई थी वहाँ पे क्रैश की खबर निकल के आई, जिसके कारण आपको जो है गिरावट देखने को मिली। पर यहाँ पे आप देखिए, जब तक एचएल ने एक्सचेंजेस को बताया कि ये माइनर टेक्निकल इंसिडेंट था ग्राउंड के ऊपर, तब तक लेट हो चुकी थी, स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा बिकवाली आ चुकी थी। तो यही बड़ी वजह रही यहाँ पे स्टॉक में गिरने की। पर मुझे लगता है कि यहाँ पे जल्दी जो है वापस तेज़ी देखने को मिलेगी। और जो जेफरीज है उन्होंने यहाँ पे स्टॉक को कवर किया है, और उन्होंने 6000 प्लस के यहाँ पे टारगेट भी दिए है इस स्टॉक को लेके। अब वो क्यों दिए हैं, क्योंकि देखिए कंपनी की ऑर्डर बुक काफ़ी सही है, बढ़िया है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे आने वाले टाइम में आपको और ज़बरदस्त जो है इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, तेज़ी बनते हुए देखने को मिलेगी। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस स्टॉक में जा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें। ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए है, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे आपको अपडेट्स मिलते रहे आने वाले टाइम में। थैंक यू दोस्तों।